हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए ब्रह्म राक्षस कविता से संबंधित 75 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक इकाई 9 में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य में। और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का नोट्स का एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501483। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा तो वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित कवियों या कवित्रों में से कौन अपनी कृति ब्रह्म राक्षस के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प डी हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किस प्रकार कविता है? तो फैंटेसी, लंबी कविता, आत्मा व्यसन, आत्मशोधन, आत्मविस्तार, सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो विकल्प बी चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कविता प्रकाशन कब हुआ था? तो अप्रैल 1957 ईस्वी। मुक्तिबोध का काव्य चांद का मुंह टेढ़ा प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964 ईस्वी। नेक्स्ट है, ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में सही जानकारी है। तो यहाँ पर जितने लिखी हुई बातें सारे के सारे हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वह ज्योति अनजानी सदा सो गई पंक्ति में ज्योति का संकेत है बौद्धिक चेतना। वह ट्रेजेडी या जो बावड़ी में अड़ गई पंक्ति में किस ट्रेजेडी की ओर संकेत किया है? तो विकल्प सी अजित ज्ञान की कैद की। नेक्स्ट है, ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किनकी ट्रेजेडी है? तो विकल्प ए हो जाएगा बुद्धिजीवी। नेक्स्ट है, ब्रह्म राक्षस अति बौद्धक और श्रेष्ठ होकर भी क्यों असफल हो गया? तो विकल्प सी व्यवहारिकता का अभाव। निम्न में से कौन अपनी प्रतिरूप से युद्ध नहीं कर पा रहा है? तो हो जाएगा सिद्धांत। विकल्प बी हो जाएगा सिद्धांत। ब्रह्म राक्षस किनके द्वारा निर्मित बौद्धिक कैद भुगत रहा है? तो विकल्प ए स्वयं के द्वारा। ब्रह्म राक्षस किसके मध्य उलझा हुआ है? तो सिद्धांत, विचार, तर्क, उपयुक्त से जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस नहीं है, भीम है, मिथक का प्रतीक है, लेकिन फैंटेसी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ से विकल्प डी जो है असत्य कथन है, बाकी सारे सत्य कथन है। ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन है। तो विकल्प सी अजित ज्ञान की सार्थकता उसे समग्र रूप में वर्तमान को सौंपने में है और यही बौद्धिक चेतना का संघर्ष है। नेक्स्ट है, एक चढ़ाना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में, छाती पर अनेक घाव में पंक्ति में चित्रित है ब्रह्म राक्षस का संघर्ष।
प्रश्न संख्या 20। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में ब्रह्म राक्षस की विशेषता की ओर संकेत किया है अहंकार। वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, पंक्ति में किस ट्रेजेडी को संकेत किया है? अजित ज्ञान की कैद। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य बनने की लालसा क्यों व्यक्त करते हैं? उसके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस के शिष्य भी थे। एक ज्ञान पिपासु की तरह मुक्तिबोध भी ज्ञान का अर्जन करके उसे समग्रता में दूसरे तक समर्पित करने के लिए ललायत रहे हैं। मुक्तिबोध के विषय में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है विकल्प बी श्रीकांत वर्मा जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त पंक्ति भरिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ जिससे उसका अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्व निष्कर्षों पर पहुँचा सकूँ, निष्कर्षों तक पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्ति में किस ट्रेजेडी को संकेत किया है? तो अर्जित ज्ञान के समग्र रूप में वर्तमान को ना सौंपने पाने की। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निहित है? तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी आत्मशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसके सिद्धांत की नवीन व्याख्या नहीं करते हैं? तो विकल्प ई सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस के लिए पागल प्रतीक पूर्ण बड़बड़ाहट को कवि के साथ बावड़ी के मुंडेर पर कौन से फूल पेड़ सुन रहे हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, टगर पुष्प, करौदी पुष्प, गुलल पेड़, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। किसकी जातक कथाओं की ब्रह्म राक्षस नवीन व्याख्या करता है? तो बेबी लोनी। किसकी ऋचाओं की ब्रह्म राक्षस नवीन व्याख्या करते हैं? विकल्प ए वेदों। ब्रह्म राक्षस आधुनिक काल में वर्णित किसकी नवीन व्याख्या नहीं करते हैं? तो विकल्प डी आयात। नेक्स्ट है, बावड़ी के मुंडेर पर कहानी टेक कर बैठे हुए कौन से वृक्ष पर लगे हुए हैं? विकल्प ए टगर। ब्रह्म राक्षस बावड़ी में स्नान करते हुए होठों से क्या उच्चारण कर रहा है? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। किसकी लकीर आलोचना के चमकते तार बन रही है? मस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस मानता है कि कौन उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया जिससे उसका उत्साह दुगना होकर ऋचाओं की व्याख्या करता असत्य बताइए। तो यहाँ असत्य में नभ होगा चांदी सूर्य तारे, क्या हो जाएगा? विकल्प तारे हो जाएंगे। ब्रह्म राक्षस मानता है कि किसने उसकी वंदना की? तो विकल्प है चांदनी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस द्वारा अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता और अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक संयोजन नहीं कर पाने को क्या कहा जा सकता है? तो ट्रेजेडी कहा सकता है। बावड़ी के पास कैसी गंध निकल रही थी? हरी कच्ची। बावड़ी के पास किसका पेड़ मौन खड़ा था? तो विकल्प एक गुलर। नेक्स्ट है, बावड़ी के पास तारा के समान सघन पुष्प किसे कहा गया है? तो विकल्प है टगर। कन्हेर का लाल फूल किसका प्रतीक है? तो विकल्प सी खतरा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पीर नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी अवसात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है, विकल्प डी हो जाएगा, एक लंबी कविता का अंत। नेक्स्ट है, एक साहित्यिक डायरी के अंतर्गत कुल कितने निबंध है? तो विकल्प सी 13। नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। मुक्तिबोध की प्रतिनिधित्व पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत इतिहास और संस्कृति। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी कवि हैं। एक लंबी कविता का अंत निबंध का प्रकाशन वर्ष है सितंबर 1957 ईस्वी। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो चांद का मुटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी है, नई साहित्य का सौंदर्य साथ ये भी है, लेकिन अंधा युग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता आगे के किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो प्रथम तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। मुक्तिबोध ने नई कविता के शिल्प में कौन सी नवीन प्रयोग किया है? तो फैंटेसी कविता लेखन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध को अनेक नामों से जाना जाता है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो समय का सूर्य, बाकी सारे हैं। भयानक खबरों का भी किसे बोला जाता है? मुक्तिबोध को। फैंटेसी कवि मुक्तिबोध को, गजानन माधव मुक्तिबोध को। किस आलोचक ने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य अपराध भावना का अनुसंधान है? रामविलास शर्मा। रामस्वरूप चतुर्वेदी मुक्तिबोध के किस रचना को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है? चांद का मुंह टेढ़ा है। किस विद्वान ने कहा मुक्तिबोध का काव्य अंत स्थल का विप्लव है? निर्मला जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में प्रकाशन कब हुआ था? 1964 ईस्वी। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को क्या कहकर पुकारा है? अस्मिता की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना मुक्तिबोध ने कब लिखी थी? 1952 ईस्वी में लिखी थी। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन हैं? नेमिचंद जैन। मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? विष्णु चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा? तो प्रभाकर माशवे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है काठ का सपना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध का कहानी संग्रह सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नई कविता का आत्मसंघर्ष का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मुक्तिबोध की कविताएं आलोचनात्मक रचना किसने लिखी? तो विकल्प ए त्रिलोचन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना का प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? नागपुर। मुक्तिबोध किस कविधारा कवि हैं? नई कविता। कौन सा काव्य मुक्तिबोध का है? तो भूरी भूरी खाक धूल। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था।
हर आदमी उचक कर चढ़ जाता है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं जा रहा है। पंक्ति की रचयिता है मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है? वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी। डॉक्टर बच्चन सिंह। टाट सप्तक के कवियों में रामविलास के अलावा किस कवि ने स्वयं को मार्क्सवादी घोषित किया है? तो मुक्तिबोध। आज का अंतिम प्रश्न ये है, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। तो ये था आपका ब्रह्म राक्षस कविता से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, साथ में उनके कवि परिचय भी देने की कोशिश किया हूँ। और जो लोग को ऐसे टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश असिस्टेंट हिंदी प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का पीडीएफ इंडिविजुअल या मेरे पास जितना भी कंटेंट है आप पूरा ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।